हेलो इंजीनियर्स। तो एक बार फिर से आया है जॉब का नोटिफिकेशन और सारे ही इंजीनियर्स महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सबको लग रहा है कि वो इसरो में जॉब ले ही लेंगे और सबको मजा आ जाएगा, लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। और तमाम यूट्यूब चैनल्स पे नोटिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेटजी वीडियो बनाए जा रहे हैं। सो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आपकी आदत है ना, लाइक भेड़ चाल में चलने की, है ना, कि मैं IOCL, मैं इसरो, मैं BPCL, मैं BRDO। तो भैया ऐसा है, एक एग्जाम निकाल के दिखा दो ना, तो आप जो कहोगे वो कर लूंगा मैं। आपसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा बेटा। उसका रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जाम निकाला कैसे जाता है। आपको ही समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम निकालने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और एटलीस्ट 1 साल आपको डेडिकेशन का देना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी एग्जाम फोड़ दोगे। प्रॉब्लम क्या है? एक तुम जागते ही लेट है ना, जागते ही लेट हम कि चलो यार, चलो अब तैयारी कर लेते हैं, चलो क्योंकि जॉब तो लगी नहीं कॉलेज से, चलो तैयारी कर लेते हैं। जो तैयारी आपको सितंबर से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी अगले जनवरी के लिए, तो आपने क्या किया, तैयारी करी जुलाई में तैयार। 6 महीने में आपको लग रहा है, 6-7 महीने में, कि आप जो आसमान फाड़ दोगे। भैया कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? 4 साल का बीटेक का सब्जेक्ट आप 6-7-8 महीने में कैसे कर लोगे? जो आपको ये बोल रहा है ना कि नहीं आपका गेट में निकलवा दूंगा 6 महीने के अंदर, बेटा उससे बोल रहा गौरव बाबू से बात कर ले एक बार। आप ना कोई महात्मा नहीं हो, आपके अंदर ना कोई चिप फिट नहीं कर दी यहाँ पे, जैसे 2000 के नोट में चिप फिट कर दी थी उसने, है ना। तो चिप फिट नहीं है आपके दिमाग में। आपको 1 साल डेडिकेशन का लगेगा। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी जॉब निकाल पाओगे। अब रही बात इसरो की या किसी भी PSU के एग्जाम की, सुन लो भैया, आप PSU का एग्जाम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप डेडिकेटली 1 साल सारे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं लेंगे, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर लेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं लगा लेंगे, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर लेंगे कि हाँ भाई मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि अरे सॉम पढ़ लिया, FM पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली, टॉम पढ़ लिया, 4 महीने पढ़ाई नहीं करी और आपको लग रहा है हाँ मैं अब आसमान फाड़ दूंगा। भाई तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी है ना। गेट का एग्जाम मान लो खराब निकल गया, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अब पढ़ रहे हैं, बेमन से पढ़ रहे हैं, चलो रिवीजन कर लेते हैं, टाइम कुछ है नहीं, बेमन से चल रही पढ़ाई। अब अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, ओह एकदम से अंतरात्मा जाग गई कि ओह नोटिफिकेशन आ गया, चलो अब तैयारी करते हैं। भाई ये जो आपकी हैबिट है ना कि इसरो आ गया तो इसरो की तैयारी कर लो, पार्क आ गया पार्क की तैयारी कर लो, DRDO आ गया DRDO की तैयारी कर लो, है ना। आप एग्जाम निकाल के दिखा दो तो आप जो कहो मैं कर लूं। एग्जाम उस स्टूडेंट का निकलेगा, उस एस्पिरेंट का निकलेगा जो डेडिकेटली 1 साल से पढ़ रहा होगा, जो डेडिकेटली 1 साल से पढ़ रहा होगा और उसने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट सुन लो कान में तेल डाल के, PSU के एग्जाम जिनमें बेटा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और GS इंग्लिश आने वाली है, आप उस एग्जाम को टेक्निकल के दम पे निकाल ही नहीं पाओगे, कितनी भी दम लगा लेना। आपने कभी सोचा ऐसे एस्पिरेंट भी एग्जिस्ट करते हैं जो सारे एग्जाम निकाल देते हैं? उनका BPCL का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, उनका IAS का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, गेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है। तो वो क्या ऊपर से टपके थे हैं? आसमान से उतारा गया था, परियां आई थी उनको लेके कि चलो भाई तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा दिमाग दे रहे हैं? नहीं, उनको पता था कि 1 साल मुझे एटलीस्ट डेडिकेशन का देना पड़ेगा। वो सिंपल सा लॉजिक है भाई। 4 साल की बीटेक की स्टडी आप कैसे 4 महीने में या 6 महीने में कर लोगे भाई? हैं? आपके दिमाग में बेटा 2000 की नैनो चिप फिट नहीं है अभी। बात समझ में नहीं आ रही है? तो जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना बेहतरीन तरीके से एग्जाम निकाल पाओगे। वरना ये जो नोटिफिकेशन चल रहा है ना, खूब नोटिफिकेशन देखो, खूब 10-10 यार व्यू लेके आओ, कुछ भी करो। मैं गौरव बाबू बहुत ऑनेस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूं आप लोगों का। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई पहले बीच में छोड़ देते हो। मान लो कोई एक सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, मान लो आपने तैयारी स्टार्ट भी करी थी, 1 साल से तैयारी कर भी रहे हो, अपने तहे दिल से पूछिए आप, क्या आपने 1 साल डेडिकेशन का दिया है? जिन 1 साल प्रॉपर की नहीं गौरव सर मैंने तो बेहतरीन 100% दिया है। अगर 100% दिया होता ना तो यार मेरा वीडियो देख ही नहीं रहे होते आप। बात समझ में आ रही है? अरे मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो उसका मतलब आप बेरोजगार हो, आपको जरूरत है इस वीडियो की, है ना। ये बेरोजगारी तभी खत्म होगी बेटा जब डेडिकेशन से 1 साल अपने ऊपर अप्लाई करोगे। पूरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग जो भी एग्जाम मतलब सब पढ़ना पड़ेगा। आप उनको कॉम्पीट नहीं कर पाओगे जो बेटा ऑलरेडी रैंक लेके बैठे हैं, वो दोबारा एग्जाम देंगे, आप उनसे नहीं जीत पाओगे। उनसे जीतने के लिए आपको डेडिकेटली 1 साल देना पड़ेगा। और जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी PSU के एग्जाम निकलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, PSU के एग्जाम आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आप नॉन टेक की तैयारी नहीं करोगे। मेरे बच्चों, आपको हो सकता है लग रहा हो कि गौरव सर आप कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं आपकी दुखती नब्ज जानता हूँ, 10 सालों से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझे पता है एग्जाम कैसे निकलते हैं। आप लोग ये जो हैबिट बना लिया ना कि मैं BPCL, मैं IOCL, ये नहीं निकलेगा कभी, कभी जीवन में नहीं निकलेगा। आप 1 साल भूल के एग्जाम्स को भूल जाओ, आप टारगेट को भूल जाओ अभी, मतलब टारगेट इन द सेंस आप अपने एग्जाम को भूल जाओ कि मैं कहाँ सेलेक्ट होने वाला हूँ, सब भूल जाओ। आपको चाहे BPCL में जाना, चाहे IOCL में जाना, चाहे इसरो में जाना, कहीं भी जाना है, सब एग्जाम लेंगे, सब टेक्निकल पूछेंगे, सब नॉन टेक्निकल पूछेंगे आपसे। अब आप केवल और केवल ये रास्ता तय करो, मतलब ये जो पढ़ाई है ना इसको पूरा करो पहले। डेप्थ मतलब पूरी पढ़ाई इन डेप्थ कंप्लीट कर लो अपनी आप। एक बार डेडिकेशन से 1 साल बेटा दे लो अपने ऊपर,
1 साल डेडिकेशन से कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ डालने हैं। आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, वॉट एवर द ब्रांच यू हैव, आपको 1 साल लगेगा एटलीस्ट, बता रहा हूँ, वो भी एटलीस्ट। और जिस दिन 1 साल शिद्दत से दे दिया, बीच में टूटना नहीं है। अगर मान लो कोई एक सब्जेक्ट में थोड़ी कमी रह गई या बीच में आप बीमार हो गए, आपके 15 दिन खराब हो गए, तो टूटना नहीं है। ये जो आपका वो है ना, जो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अरे यार एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा मुझसे, अरे यार एक टॉपिक छूट गया मेरा, अरे 15 दिन बीमार हो गया था, कोरोना हो गया था, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। कोप अप करना आना चाहिए आपको कोप अप करना आना चाहिए कि कैसे मैं उस टाइम को कॉम्पनसेट करूं। तो दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूं ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी तभी पीएसयू के एग्जाम निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। 1 साल देना स्टार्ट कर दो। अभी आपके ऊपर है कि आप 1 साल आज से दोगे या 4 महीने बाद से दोगे। इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, बॉल इज ऑलवेज इन योर कोर्ट। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि मुझसे एग्जाम नहीं निकल रहे, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। जॉब लेने वाले जॉब ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।